तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही है वो हम आपको बता रहे हैं। कोविड महामारी का असर दुनिया पर पड़ा है और ऐसे में इन तमाम मुश्किल हालातों के बीच में भी भारत ने किस तरह से कदम आगे बढ़ाया, फ्रांस किस तरह से भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करता रहा है, उस इतिहास के पन्नों को पलटते हुए मौजूदा स्थिति में किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में फ्रांस एक बेहद अहम साझेदार के तौर पर रहा है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। साथ ही साथ क्षेत्र में अहम सहयोग की बात भी प्रधानमंत्री ने इस पूरे अपने वक्तव्य में रखा है। फ्रांस के लोगों को राष्ट्रीय दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। यह दिवस विश्व में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। ये मूल्य हमारे दो लोकतांत्रिक देशों के संबंधों का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। आज मुझे इस उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का गौरव मिला। मुझे खुशी है कि इस अवसर की शोभा और गरिमा बढ़ाने के लिए भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने भाग लिया। भारतीय राफेल एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट भी हम सब ने देखा। हमारी नौसेना का जहाज भी फ्रांस के पोर्ट पर मौजूद था, यानी जल, थल, नभ हमारे बढ़ते सहयोग की एक शानदार तस्वीर हमें एक साथ देखने को मिली। अब हम रक्षा सहयोग के संबंधों को मजबूत किया। रक्षा क्षेत्र में अहम सहयोग मिलकर भारत और फ्रांस कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत के लिए फ्रांस बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संयुक्त सम्मेलन में ये तमाम बातें रखी है और प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें कही उसमें ये साझा बयान जारी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रो की तरफ से। फ्रेंड्स, रक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक मूलभूत स्तंभ रहा है। यह दोनों देशों के बीच गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इसमें फ्रांस एक अहम पार्टनर है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में भारत में नई टेक्नोलॉजी के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पर बात करेंगे। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसीज के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं। फ्रांस की कंपनियों द्वारा एमआरओ फैसिलिटीज, स्पेयर पार्ट्स, हेलीकॉप्टर के लिए इंजन का प्रोडक्शन भी भारत में किए जाने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत स्थायी शांति की बहाली में योगदान देने के लिए तैयार है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और फ्रांस हमेशा साथ रहे हैं। हम मानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। इस दिशा में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देश सहमत हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक भी है क्योंकि चंद्रयान 3 का आज सफल प्रक्षेपण हुआ और उसके बाद सबकी निगाहें भारत की तरफ है, इस उम्मीद के साथ कि स्पेस में भारत एक बढ़ती ताकत के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। और इस दिशा में प्रधानमंत्री की तरफ से न केवल वैज्ञानिकों के बारे में तारीफ की गई, साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदम के लिए फ्रांस एक सही सहयोगी है जिसके साथ रह के ही भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी आत्मनिर्भर भारत की तरफ। विशाल पांडे हमारे सहयोगी फ्रांस से ही जुड़े हैं। विशाल, इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात जो साफ साफ
मैंने महसूस किया, हमारे दर्शकों ने महसूस किया होगा, आप वहाँ पे हैं मौजूद तो आपने भी महसूस किया होगा कि भारत और फ्रांस के रिश्ते कितने मजबूत हैं। और ये नहीं कि आज के, अगर पीछे भी हम पलट के देखते हैं, पोखरण में जब हमने पहला परमाणु परीक्षण किया था, उस वक्त भी फ्रांस वो देश था जो भारत के साथ खड़ा था। वो रिश्ता आज भी मजबूती के साथ और मजबूती के साथ नजर आया। बिल्कुल रोहित, देखिए क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच ये रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हुए हैं। भारत और फ्रांस इसका वर्षगांठ मना रहे हैं, 25वां। हालांकि राजनयिक संबंध 1948 से स्थापित हैं दोनों देशों के बीच में। और जैसा जिक्र आपने किया कि जब पोखरण का परीक्षण किया गया, उस समय जब तमाम पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, उस समय फ्रांस भारत के साथ खड़ा था। यूरोप में फ्रांस एक ऐसा देश है जो भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता है। खासतौर पर रक्षा सहयोग की अगर हम बात करें, जो रक्षा संबंध है दोनों देशों के बीच में वो बहुत ज्यादा मजबूत है और बहुत विश्वसनीय है, भरोसेमंद है। आज उस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि कैसे जो नई टेक्नोलॉजी है रक्षा के क्षेत्र में, कैसे उनके डेवलपमेंट को लेकर भारत में बातचीत की जाए, इस पर आज दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। इस वक्त मैं एलिजी पैलेस में मौजूद हूं, जो कि यहां के राष्ट्रपति का निवास है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच इस वक्त मुलाकात जारी है और यह द्विपक्षीय मुलाकात है। कई अहम मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान बातचीत होगी, जिसमें वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और खास तौर पर इस साझा बयान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की निंदा की और कहा कि भारत और फ्रांस दोनों ही आतंकवाद के विरुद्ध हैं और सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और दोनों ही देश इस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। साथ ही बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध के मसले पर भी ये बोला कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं उनका समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए होना चाहिए और शांति स्थापित होनी चाहिए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबमरीन और अन्य जो डिफेंस डील होनी है उसकी भी चर्चा की। हालांकि रक्षा सौदा को मंजूरी भारत सरकार की तरफ से दे दी गई है और इस मुलाकात के बाद आने वाले दिनों में इस पर और ज्यादा काम होगा। जो 26 राफेल मरीन फ्रांस से भारत को खरीदने हैं, इसको लेकर भी बातचीत होगी। और साथ ही क्योंकि यहां पर जो और मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताए गए, चाहे आतंकवाद हो, जलवायु परिवर्तन हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ किस तरह से भारत और फ्रांस साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट को कैसे भारत और फ्रांस के बीच में आगे बढ़ाना है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी लंबे समय से भारत और फ्रांस साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उस क्षेत्र में सहयोग को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच में इस वक्त चर्चा चल रही है। और साथ ही कई ऐसे अन्य क्षेत्र हैं, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, और जो फ्रांस के युवा भारत जाना चाहते हैं या भारत के युवा फ्रांस में आकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन मुद्दों पर भी कैसे आगे चलकर और एक बेहतर रास्ता निकाला जाए, इस पर भी इस मीटिंग के दौरान बातचीत होगी। और साथ ही यहां पर देखिए, फ्रांस एक ऐसा देश है रोहित, जो हमेशा से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो भारत और फ्रांस की दोस्ती का एक नया अध्याय आज इस बास्टिल डे परेड के माध्यम से लिखा गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बास्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। भारतीय सशस्त्र बलों की जो तीनों टुकड़ियां थी वो इस परेड में शामिल रही। राफेल ने की गर्जना फ्रांस के आसमान में हम सभी ने महसूस किया। ये भारत की सैन्य शक्ति को यहां पर प्रदर्शित करती हैं और साथ ही भारत और फ्रांस के बीच जो दोस्ती है उसको भी यहां पर सभी लोगों ने महसूस किया। तो कुल मिलाकर रोहित, आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा कई मायनों में बेहद खास रही है, जहां एक तरफ डिफेंस डील को मंजूरी मिल रही है भारत और फ्रांस के बीच में, राफेल मरीन यहां पर खरीदे जाएंगे, इसके अलावा और रक्षा सौदे हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए सौदे हो रहे हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने को लेकर चर्चा हो रही है। तो भारत और फ्रांस के लिए एक दोस्ती का प्रतीक है और आने वाले दिनों में यह दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। अच्छा विशाल, अब मैं एक एक पॉइंट करके आपसे बात करूंगा, क्योंकि सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करूंगा, उसके बाद आतंकवाद के उस मसले पर आऊंगा जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र भी किया और फ्रांस भी इस चीज का भुक्तभोगी है, यानी फ्रांस भी आतंकवाद से लड़ता रहा है। लेकिन सबसे पहला हिस्सा होगा आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए फ्रांस का सहयोग, ये एक अलग संदेश था। और दूसरी तरफ आप देखिए कि यूपीआई अब इंटरनेशनल हो गया, फ्रांस में उसको लेकर समझौता हुआ है, डील हुआ है। तो इसे हम किस दिशा में देखें?
देखिए रोहित, बिल्कुल, क्योंकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे को 2014 के बाद से ही बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह कोशिश है कि मेक इन इंडिया को और ज्यादा प्रमोट किया जाए। तो डिफेंस के सेक्टर में खास तौर पर जो सहयोग यहां पर हो रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में जो सहयोग हो रहे हैं उनको कैसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तौर पर और आगे बढ़ाया जाए, इसी को लेकर यहां पर बातचीत है। दूसरी बात, यूपीआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ है, यानी अब अगर आप पेरिस के आईफिल टावर पर आते हैं और यहां पर आने वाले दिनों में अभी इस पर और ज्यादा होमवर्क होगा, आप यूपीआई के माध्यम से रुपए में पेमेंट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी दी है। भारत और फ्रांस के बीच इसको लेकर भी समझौता हुआ है, यानी भारत का जो रुपया है वो भी ग्लोबल होता जा रहा है। ये बदलाव काफी बड़ा है। पहले सिंगापुर की बात कर लें या अन्य कई देशों की बात कर लें जहां पर यूपीआई का प्रयोग शुरू किया गया, जहां पर समझौते किए गए और अब फ्रांस उस श्रेणी में आ गया है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात रही रोहित, वो आतंकवाद को लेकर है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ दोनों ही देश लंबे समय से लड़ते रहे हैं। दोनों ही देश साझा तौर पर आतंकवाद की निंदा करते रहे हैं और आज इस संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और इस क्षेत्र में भारत और फ्रांस का सहयोग और ज्यादा आगे बढ़ेगा। यानी आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों देश कैसे काउंटर टेररिज्म के मुद्दे पर साथ मिलकर काम करें, कैसे आतंकवाद को खत्म करने के मुद्दे पर साथ मिलकर काम करें, ये एक बड़ी आप ये कह सकते हैं इस मुलाकात के दौरान इस पर भी पूरी तरह से चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं सीमा पार आतंकवाद की जब बातचीत होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाते हैं तो बिना नाम लिए पाकिस्तान की तरफ ही इशारा होता है। और जाहिर तौर पर जब यहां पर मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति से इस वक्त चल रही है, मैं एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देता हूं। ये एलिजी पैलेस है जो कि यहां के राष्ट्रपति का निवास है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच में एक लंबी मुलाकात चल रही है, द्विपक्षीय वार्ता है, डेलीगेशन लेवल की बातचीत यहां पर चल रही है। तो जिन मुद्दों की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस संयुक्त बयान में की गई है, उन सभी मुद्दों पर यहां दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी और इसके बाद जो सीईओज हैं दोनों देशों के दिग्गज कंपनियों के, उनके साथ भी संयुक्त बैठक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच में होगी। यह एक बेहद खास मीटिंग होगी और इस मीटिंग में जिस मेक इन इंडिया की आप बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वो इन तमाम चीजों पर इस मीटिंग के दौरान चर्चा होगी। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। और सबसे खास आज के उस ऐतिहासिक लम्हे को हमने देखा भी है और अब अपने दर्शकों को भी उस लम्हों के साथ वापस जोड़ेंगे। लेकिन अभी जो आप सुन रहे थे वो प्रधानमंत्री साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आते हैं और ये अपनी बातों को रखते हुए बताया कि भारत किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ रहा है और आतंकवाद की समस्या को लेकर भी भारत के साथ साथ फ्रांस कितना संजीदा है। सिर्फ इतना ही नहीं, तरक्की के साथ आगे बढ़ना है तो उसमें तकनीक की जरूरत कितनी अहम होती है, इस पर भी प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान रहा है। जी न्यूज़।